आज हम लोग इस वीडियो में न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड के घटक, न्यूक्लियोटाइड के घटक के बारे में अध्ययन हम लोग करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि न्यूक्लियोटाइड 3 कंपोनेंट का बना होता है। फर्स्ट, पेंटोस शुगर, किसका? पेंटोस शर्करा का बना होता है। दूसरा, नाइट्रोजीनस बेस, नाइट्रोजनी क्षार का बना होता है। थर्ड, फास्फेट, इसका फास्फेट। इन 3 चीजों का बना होता है कौन? न्यूक्लियोटाइड्स। ये न्यूक्लियोटाइड्स 3 चीजों का बना होता है आपका। देखिए, तो इसमें एक कंपोनेंट है। तो पहला हम लोग देखते हैं पेंटोस शुगर। जो पेंटोस शुगर होता है न्यूक्लियोटाइड में, वो 5 कार्बन का होता है। ठीक, इसको अगर हम देखें C5H10O5, ठीक, राइबोज है, यह है राइबोस। ठीक, राइबोस शुगर है ये। इसको अगर हम ओपन चेन में बनाएं तो 5 कार्बन, 1 3 4 5, ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप होता है ऊपर। OH H OH H OH H और CH2OH। ये ओपन चेन है। इसका फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ, 5th कार्बन है। ये है क्या? राइबोस। ठीक, लेकिन अगर हम इसको क्या करें, रिंग में लिखते हैं जब, ये चूंकि बनाता है आपका हेमीएस्टर, हेमीकीटल, ये सब आपको बाद में पढ़ना है जब हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ाएंगे। तो इसमें देखेंगे आप, ये रिंग इस तरह से बनाता है सारी। ठीक है, यहाँ पे आपका फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसी कार्बन को लिखेंगे आप। फर्स्ट कार्बन पे एक कार्बन बता रहा है आपका, यहाँ OH, ये H। सेकेंड कार्बन OH H, OH H, फिर H, CH2OH। ये इस तरह से रिंग फॉर्म में लिखेंगे। इसी का ये रिंग फॉर्म है, ये राइबोज है। चूंकि OH फर्स्ट कार्बन के ऊपर है रिंग के, इसीलिए इसको हम बोलते हैं बीटा राइबोज। ठीक, ये बीटा राइबोज है। ठीक, इसका एक दूसरा फॉर्म भी बनता है, जैसे कौन सा? वो है फर्स्ट कार्बन H OH H H OH H CH2OH। ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th कार्बन। आप देखिए दोनों में क्या अंतर है। इन दोनों में अंतर देखिए तो सेकेंड
सेकेंड। यहाँ पे आप देखें सेकेंड पे एच, यहाँ ओ नहीं है, वो नहीं है आपका इसमें और इसमें अंतर है। ये बीटा राइबोज है तो बीटा, इसको भी ओ आप ऊपर लिख दीजिए, ओ एच, ठीक है। तो हो जाएगा बीटा डीऑक्सी राइबोज, या तो हम कह सकते हैं सीधे डीऑक्सी राइबोज। बीटा टर्म हटा लीजिए, कंफ्यूजन ना हो आपको, तो केवल ये ओ एच ऊपर इसलिए इसको बीटा, अगर ये ओ एच नीचे होता तो उसको अल्फा बोलते हैं। ये राइबोज है, ये डीऑक्सी राइबोज है। दोनों में क्या है, दोनों का फार्मूला पर देखेंगे तो इसका C5H10O5 है, ये C5H10O4 है। इसमें एक ऑक्सीजन कम है, इसलिए इसको बोलते हैं डीऑक्सी राइबोज और इसको राइबोज। ये है आपका डीऑक्सी राइबोज, ठीक। देखिए दोनों में आपका अंतर मालूम हो गया, इसके सेकेंड कार्बन पे आपका क्या नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा। तो ये जो राइबोज होता है ये आरएनए में पाया जाता है और ये कहाँ पाया जाता है, डीएनए। तो डीएनए आरएनए में पिछले वीडियो में आप पढ़े थे कि आरएनए में एक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। लेकिन एक और डिफरेंस निकल करके आया अभी हमको पढ़ते वक्त, कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, पेंटोज शुगर होती है, जबकि आरएनए में राइबोज शर्करा होती है, ठीक है। देखिए, और ये कहाँ से रिफर कर रहे हैं, सेकेंड कार्बन पे। देखिए इसमें चूंकि अभी आप पढ़ेंगे पेंटोज शर्करा, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, नाइट्रोजनी बेस। दोनों में नंबरिंग करेंगे, जैसे यहाँ नंबरिंग किया 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5, तो नाइट्रोजनी क्षार में भी नंबरिंग होगी। तो दोनों नंबरिंग में संदेह न हो, इसीलिए इसके नंबर के ऊपर आपका डैश लगा देते हैं, जो शुगर का नंबर होता है आपका ये, ठीक है। इस पे क्या लगा देते हैं, डैश, इस तरह से ये डैश लगा देते हैं हम इस पे, डैश या तो कामा बोलते हैं, डैश लगा देते हैं। जैसे जिसको हम बोलते हैं प्राइम, क्या बोलते हैं, प्राइम। जैसे नहीं होता है आपका, अभी आप पढ़ेंगे कि डीएनए जो होता है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम जाता है, दूसरा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, एंटी पैरेलल होते हैं। ये आपका 5 का जो प्राइम है उसी को डिनोट करता है, इसीलिए मालूम होना चाहिए आपको ये सब। अब आगे हम लोग देखते हैं दूसरा कंपोनेंट इसका, ठीक है, नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस जो होता है आपका, सेकेंड कंपोनेंट कौन है, नाइट्रोजनी बेस, नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है। नाइट्रोजनी क्षार, ठीक। नाइट्रोजनी क्षार जो होते हैं आपका 5 होते हैं न्यूक्लिक एसिड में, ठीक। कौन कौन से, एडेनिन, इसको हम दिखाते हैं ए से, एडेनिन। दूसरा ग्वानिन, जिसको हम किससे दिखाते हैं, जी से, ग्वानिन, ठीक। फिर साइटोसिन, ठीक, जिसको हम दिखाते हैं सी से, साइटोसिन। फिर थाइमीन, इसको हम किससे दिखाते हैं, टी से। फिर यूरेसिल, जिसको हम किससे दिखाते हैं, यू से। देखिए ये 5 आपके नाइट्रोजनी क्षार हैं,
जो न्यूक्लिक एसिड में पाए जाते हैं। और इनको दो क्लासेज में डिवाइड किया गया है। एक पहला जो ग्रुप है प्यूरीन, क्या है, प्यूरीन क्लास है। दूसरा पायरीमिडीन क्लास, मीडीन क्लास है सेकेंड, ठीक है। तो प्यूरीन जो क्लास है इसमें आपके दो हैं, कौन कौन, एडेनिन और ग्वानिन। और पायरीमिडीन क्लास में ये तीन आते हैं, साइटोसिन, थाइमीन, ठीक, और यूरेसिल। इस तरह से हैं आपके। देखिए अब इन दोनों की स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है। ठीक, प्यूरीन जो होता है 9 मेंबर रिंग है, 9 मेंबर्स रिंग होती है इसमें, जबकि इसमें 6 मेंबर्स रिंग, 6 मेंबर रिंग होते हैं। 9 मेंबर रिंग्स में अगर इसको देखें हम, देखिए 9 मेंबर में आपका ये आपका है, ये 9 मेंबर है, ठीक। यहाँ पे आपका नाइट्रोजन होगा, यहाँ पे भी नाइट्रोजन होगा, यहाँ पे और यहाँ, और ये सब कार्बन है, ठीक, सब कार्बन है। और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे होगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पे, और सब हाइड्रोजन से बैलेंस होंगे। इस पे 3 इसकी बैलेंस है, यहाँ हाइड्रोजन होगा, ये इस तरह से। और इसकी एक नंबरिंग भी इसके बारे में देखी जाती है। इसकी नंबरिंग देखेंगे तो क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज नंबरिंग होती है इसमें, एंटी क्लॉक वाइज। एंटी क्लॉक वाइज का मतलब घड़ी के घूमने के, घड़ी की जो सुई होती है उसको घूमने के विपरीत दिशा में। इसकी नंबरिंग यहाँ से 1 ऐसे होगा, जबकि घड़ी ऐसे घूमती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इस तरह से इसकी नंबरिंग होती है। जबकि आप पायरीमिडीन में जाएंगे तो पायरीमिडीन में कितने मेंबर हैं, 6 मेंबर है, इस तरह से, ठीक। तो ये आपका क्या होता है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन होगा और ये नीचे एक नाइट्रोजन होगा, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड होगा, और ये यहाँ डबल बॉन्ड होगा, और ये यहाँ डबल बॉन्ड होगा, और ये सब कार्बन है जो हाइड्रोजन से बैलेंस होंगे, ठीक। ये आपका पायरीमिडीन रिंग है। और अगर देखें आप, इसकी जो नंबरिंग होती है क्लॉक वाइज होती है। कैसे होती है, क्लॉक वाइज। जैसे आपकी इसकी नंबरिंग यहाँ से होगी, ये जैसे इस तरह से घड़ी इस तरह से चलती है ना, 1 2 3 4 5 6, क्लॉक वाइज इसकी नंबरिंग होती है। तो आप इसमें और इसमें जैसे जैसा देखेंगे तो ये एडेनिन हो गया और ग्वानिन। अगर डीएनए आरएनए में अगर अंतर और एक देखना हो यहाँ पे, तो डीएनए और आरएनए, डीएनए में आपका एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। एडेनिन पाया जाएगा, ग्वानिन पाया जाएगा, साइटोसिन और थाइमिन कहाँ पाया जाएगा, ये डीएनए में। जबकि आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। इसमें यूरेसिल होगा आरएनए में, यहाँ पे यू होगा, यहाँ टी होगा, जबकि यहाँ पे यू होगा। तो दोनों में अंतर है आपका डीएनए और आरएनए में। तो डीएनए और आरएनए में 3 अंतर आप लोग पढ़ चुके। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, आरएनए में राइबोज शर्करा होती है, ठीक। आरएनए में यूरेसिल होता है, जबकि डीएनए में थाइमिन होता है। चलिए थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर में देखते हैं हम लोग। अगर एडेनिन का स्ट्रक्चर देखेंगे आप,
ये 9 मेंबर है। ये कितने मेंबर हैं? 9। इसकी नंबरिंग 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो ये इसी पोजीशन पे 6 पे देखेंगे तो इसमें अमीनो ग्रुप हो जाएगा NH2। तो इसको हम लिखते हैं सीधे 6 अमीनो प्यूरिन। क्या लिखते हैं? 6 अमीनो प्यूरिन, माने 6 पे प्यूरिन चूंकि रिंग है, 6 पे अमीनो ग्रुप है। दूसरा देखें ग्वानिन। ग्वानिन को देखेंगे आप, तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे क्या है? 2 है। तो आप इसका थोड़ा सा ये रिवर्स हो जाता है, यहाँ पे O हो जाता है, यहाँ पे NH2। तो इसको अगर हम केमिकली सिंपली लिखें तो ये क्या हो जाएगा? 2 अमीनो 6 ऑक्सी, 2 अमीनो 6 ऑक्सी प्यूरिन। क्या है? प्यूरिन इसका नाम है, केमिकल मतलब वैसे। ठीक। साइटोसिन में आते हैं हम लोग। साइटोसिन चूंकि क्या है? पिरिमिडीन है। इसमें कितने मेंबर्स हैं? इसके 6 मेंबर हैं यहाँ पे। इसकी नंबरिंग कहाँ से करते हैं हम? यहाँ से 1 2 3 4 5 6। इसमें देखेंगे तो 2 पे ये है, ठीक है, 2 पे O हो जाएगा, यहाँ पे 4 पे NH2, इस तरह से। तो इसका नाम हम क्या लिख देते हैं साइटोसिन का? 4 अमीनो 2 ऑक्सी पिरिमिडीन, पिरिमिडीन इसका सिंपल नाम इस तरह से हम लिख देते हैं। फिर थायमिन। थायमिन का एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, इससे आपका नीट में भी क्वेश्चन आए हुए हैं, NCERT में दिया हुआ है। देखिए इसमें आप देखेंगे थायमिन में 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 2 पे ऑक्सी, 4 पे ऑक्सी और 5 पे क्या रहता है? NH3 CH3। यहाँ पे ऑक्सी है, यहाँ पे ऑक्सी है। तो इसका नाम क्या आ जाएगा? 2,4 डाईऑक्सी 5 मेथिल, ये होगा। थायमिन का नाम क्या हो गया? 2,4 डाईऑक्सी 4 मेथिल, सॉरी 4 नहीं 5 मेथिल पिरिमिडीन। ठीक है, इसको होता है आपका। फिर यूरेसिल का जब आप जाएंगे लिखने, तो यूरेसिल का स्ट्रक्चर ये आपका 4 पे ऑक्सी 2 पे ऑक्सी। ठीक, इसका हो जाता है 2,4 डाईऑक्सी पिरिमिडीन, पिरिमिडीन। इसका नाम एक और हो जाता है, जैसे आपका अगर थायमिन को लिखना हो आपका लिख सकते हैं 5 मेथिल यूरेसिल। इसको थायमिन का और हम क्या लिख सकते हैं क्या आपका? इसके और इसके में क्या अंतर है? इसमें 2 और 4 दोनों में ऑक्सी ग्रुप है, इसमें बस केवल 5 पे मेथिल है। तो आपका थायमिन का लिखा है आपका, कहीं कहीं पूछ देता है कि 5 मेथिल यूरेसिल किसका नाम है? थायमिन का। ठीक है, ये आपका पूरा नाइट्रोजनस बेस था। अब हम लोग थोड़ा सा फास्फेट के बारे में देखते हैं। थर्ड कंपोनेंट न्यूक्लियोटाइड का फास्फेट। H3PO4, इसी का स्ट्रक्चर है POH OH OOH, यही पाया जाता है आपका। ठीक है, ये प्रोटोनेशन माने चूंकि एसिड नेचर का होता है DNA, इसी के कारण फास्फोरिक एसिड के कारण ये 3 प्रोटॉन को क्या करेगा? डोनेट कर देगा, इसको इसको इसको। ये क्या बना लेगा? PO O माइनस O माइनस O माइनस। इस पे कैसा चार्ज हो गया? निगेटिव।
तो जो डीएनए होता है वो एसिडिक नेचर किसके कारण होता है? फास्फेट के कारण, क्योंकि प्रोटॉन डोनेट कर देता है। डीएनए पे निगेटिव चार्ज होता है, डीएनए पे निगेटिव चार्ज किसके कारण होता है? इसी फास्फेट के कारण होता है। ठीक, ये तीनों कंपोनेंट हम लोग पढ़ लिए कि न्यूक्लियोटाइड 3 कंपोनेंट का बना होता है, राइबोस शुगर माने शुगर का, पेंटोज शुगर का, नाइट्रोजनस बेस का और फास्फेट का। इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ये कैसे दूसरे से जुड़े होते हैं।